जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भैया दूज जो मनाते हैं हम लोग, वो उसका पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसका क्या मतलब है कि पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं वो हमें क्या सिखाती हैं इस चीज़ के लिए कि पहले क्या भाई दूज चलती थी या नहीं चलती थी। इसमें भी कई लोगों के वितर्क और वितर्क भी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पुराने समय में जब देवताओं गणों के समय में भी इस चीज़ का चलन था भाई दूज का। उसके लिए मैं आपको पौराणिक एक कथा सुना रहा हूँ। दोस्तों, एक बार सूर्य जी को अपनी पत्नी संज्ञा के साथ उनकी शादी हुई सूर्य देवता की। तो संज्ञा के दो बच्चे हुए जिनका नाम एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम यमराज था और पुत्री का नाम यमुना था। यमुना और यमराज में बहुत प्रेम था आपसी में, लेकिन सूर्य का तेज सहन ना कर पाने के बाद संज्ञा ने अपनी छाया प्रति वहां छोड़ दी और वो सूर्य का तेज नहीं सहन कर पा रही थी। उनकी माता जी तो थी, वो सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो उन्हें अपनी छाया प्रति को सौंप करके और वहां से चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों में भाई बहन में बहुत प्यार था उनमें। और कुछ समय के बाद यमराज अपने कार्य में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके अटूट रिश्ते के कारण भाई बहन का रिश्ता जो प्यारा था उस दिन, तो अचानक से ही एक दिन यमराज जी को अपनी बहन की याद आई और वो यमुना से मिलने के लिए गए। तो यमुना ने बहुत से पकवान और मिठाइयाँ बनाई। भाई बहन को देख करके बहुत खुश हुए और बहन ने भाई के लिए बहुत बहुत पकवान बनाए, मिठाई बनाई और भाई के दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दिन ये भी मान्यता है कि अपने भाई की यमुना में नहाने के बाद में अपने भाई के लिए युवराज जी का एक कहना है, कथन है कि जो भी अपने बहन अपने भाई के लिए इस तरह की भाई दूज खिलाती तो उसके लिए कहें तो दीर्घायु प्राप्त होती है। और उन्होंने उसी समय यमुना ने उनसे एक वरदान मांगा कि हे मेरे भाई, आप मुझे वरदान दो कि आप साल में मेरे पास एक बार जरूर हमसे मिलने आ पाएंगे। तो यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए अपनी बहन से मिलकर। उन्होंने कहा ठीक है, दीपावली के दूसरे दिन मैं आपके पास जरूर आपसे मिलने आऊँगा और आप भी हमारे पास आएंगे मिलने। तो इसीलिए चलन हो गया है कि भाई दूज का। और दोस्तों कई इसमें पौराणिक कथाएं भी हैं और भी कई कथाएं जुड़ी हुई हैं जो अपने भाई अपनी बहन के लिए भाई दूज का जो उपहार स्वरूप भेंट स्वरूप जो भी अपनी सिस्टर बहन के लिए देते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि भाई दूज मनाने का जो तर्क वितर्क है वो यही है। और मैं आप सभी लोगों से यही चाहूँगा कि आप अपनी बहन से बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार करिएगा और जो भी आपकी बहन है वो आप उससे बहुत प्रेम कीजिएगा। अगर बहन भाई के रिश्ते में भी कोई भी खटास अगर आती है तो उसके लिए मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप अपनी बहन को मनाइए। आप अगर बहन है तो अपने भाई के लिए आप मनाइए और इस तरह के प्रेम पूर्वक रहिए कि शायद जो पौराणिक कथाएं हैं वो सत्य लगें आपको। जय हिंद, जय भारत।